एक कहानी एक ऐसी बच्ची की है जिसके दिल में बहुत दया है। बच्ची अपनी माँ को कहती है कि मेरे शूज़ बहुत ख़राब हो गए, मुझे नए ले दो। नहीं, मैंने तो, माँ बोलती है कि तेरे को अभी दिलाया है मैंने 1 साल पहले, अगले साल दिला देंगे। बोले नहीं, मेरी सब अ, सहेलियों के नए नए शूज़ है, मेरे पास ही पुराने शूज़ है, तो मुझे तो नया शूज़ चाहिए। मुझे तो लेना ही है, वो टूटी भी गए हैं और ख़राब हो गए हैं, मेरे को नया शूज़ चाहिए। माँ कहती है कि ये बस चला लो, अगले साल दिला दूंगी। बेटी कहती है कि कितने गंदे शूज़ हैं मेरे, सब मेरी मजाक उड़ाते हैं। तो दादी कहती है कि भैया इसको दिला दे, ये तेरे को छोड़ेगी नहीं। माँ उसको लेके शूज़ की दुकान पर जाती है और उसको शूज़ दिखाने के लिए बोलती है। बेटी अपने शूज़ देखती है, तो 3 4 शूज़ देखने के बाद भी वो बोलती है नहीं ये अच्छे नहीं, ये अच्छे नहीं, ये भी अच्छे नहीं। एंड में बहुत महंगा शूज़ जो है वो उसको पसंद आता है और वो ले लेती है। वो बेचारा नए नए शूज़ दिखाता रहता है और ये मना करती रहती है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छे नहीं है, नहीं ये भी अच्छे नहीं है, ये भी अच्छे नहीं है। तो ये दूसरे शूज़ दिखाता है जो बहुत महंगे हैं। जैसे वो जो दिखाता है वो उसको पसंद आ जाते हैं। इतने में दुकानदार आता है, जो कि दुकान का मालिक है, वो आता है और बोलती है ये दे, हाँ ये शूज़ तो अच्छे हैं, ये चाहिए, अच्छे लगते हैं। तो वो दुकानदार कहता है कि ये महंगे बहुत हैं। बोलता है कि 1500 रुपये के इतने महंगे। बोले ये एक ही जोड़ी है और ये दिया हुआ है, फिर भी अगर आपको पसंद आ गया दे दूंगा, उनको मैं दूसरे दे दूंगा। लेकिन जो दूसरी लड़की के लिए जो रखे थे उनको कैसे दोगे? बोले कोई बात नहीं, 2 दिन में आ जाएंगे, उनको 2 दिन के बाद मैं दे दूंगा। बाहर निकल के माँ बेटी को बोलती है कि तू जरा यहाँ बैठ, मैं बाजू की दुकान में से कुछ सामान लेके आती हूँ। उधर थोड़ी देर में ये सामान देख रही होती है, तो जूते की दुकान पर एक गरीब आदमी आता है अपनी बेटी को लेके। वो अंदर जाता है बेचारा और बेटी जूते देखती है। अंदर जाके बोलता है कि भाई इनके जूते दिखा दो। जूते दिखाते हैं तो, और लड़की को अच्छे दिखाओ, तो लड़की को तो और अच्छे दिखाता है। वो लड़की को पसंद आ जाते हैं। तो पूछता है कितने के, तो बोलते 600 रुपये के। थोड़े सस्ते बताओ ना भैया, ऐसा बोलता है वो। तो दुकानदार बड़ा परेशान हो जाता है, एकदम गुस्से में आके बोलता है कि तुम यहाँ चले आए, ये दुकान में 500 से कम कोई दुकान नहीं मिलता। जो भी जूते चाहिए वो यहाँ नहीं आना चाहिए तुमको। अगर इतने सस्ते लेने हैं तो बाहर जाके अपना फुटपाथ से ले, यहाँ आ जाते हो, शर्म नहीं आती तुमको? और काफ़ी उसको बेचारे को बेइज्जत करके निकाल देता है। और बेचारी
लड़की जो है मायूस हो जाती है, पर गरीब आदमी बेचारा क्या करता, चले जाते हैं और बोलता है कोई बात नहीं बेटा, थोड़े दिन बाद मैं तुझे अच्छे जूते दिला दूंगा, और निकल जाता है। माँ उनको देखती है और बहुत परेशान भी होती है कि भैया देखो कितनी इंसल्ट कर दी एक जूते के लिए। वो काफ़ी बेचारा उसको समझाता है। बेटी यहाँ बाहर बैठी बैठी काफ़ी कुछ सोचती है। घर पे आती दादी पूछती है कि बेटा कैसा शूज़ लाए हो दिखाओ। तो बेटी बोलती है कल मैं पहन के जाऊंगी तब देख लेना, अभी क्या करके देखना है। माँ बोलती है कैसे बोलते हैं कि दादी को सॉरी बोलो। सॉरी बोलती है और चली जाती है। म- बच्ची की माँ बोलती है देख आजकल के बच्चे इतने हो गए हैं कि इनको कुछ कहते हैं उसके पहले कुछ भी बोल देते हैं। मैं सॉरी, ये तो अच्छा है, इसको कुछ पसंद नहीं आई। अपनी इस दुकान पे जितने भी अच्छे थे सबसे महंगी शूज़ उसने लिए। वहाँ पे बेचारा एक गरीब आया था, उसके पास पैसे नहीं थे, उसको बेचारे को दुकानदार ने इस तरह से बेइज्जत करके निकाल दिया। मुझे देख के बहुत दया आ रही थी, पर क्या करती, मदर कैसे करे मुझे समझ में नहीं आया। जाती जाती बहुत देख के उसको इतना खराब लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती आपको। और कृपा इतने महंगे शूज़ लिए हैं, और इतने महंगे शूज़ लेने के बाद बोलती है इतना पता खास नहीं। इधर ये अपने जूते सब साफ कर रही है। माँ बोलती देख अभी 11 स्कूल का टाइम हो गया, तुम निकलो। इतने में बच्ची आती है और शूज़ पहनने लगती है। तो दादी कहती है ये तो जूनियर शूज़ है। तो बोलती है तो नए तुमको दिला दे फिर नए क्यों नहीं पहने। तो बोलती है मैं सोमवार को पहनूंगी, आज मेरे पीटी का है तो उसमें ख़राब हो जाएंगे। यार ठीक है अभी चलो जल्दी निकलो। इतने में वो गरीब आदमी जो जूते नहीं ले सका था वो आता है कि मैं आपको हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ, आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि आपकी लड़की ने अपने जूते मुझे दे दिए। मेरी बच्ची को मैंने कभी इतना खुश नहीं देखा जितना ये जूते लेके खुश हुई है वो। आपकी लड़की तो कमाल है, उसने नए शूज़ मेरी बच्ची को दे दिए। इतनी खुशी मैं तो ले ही नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पास तो इतने पैसे होते नहीं हैं। प्लीज़, आपकी लड़की तो बहुत बहुत कमाल की है, उसने अपने जूते मेरी बच्ची को दे दिए। तो बच्ची आती बोलती मम्मी तुम सामान खरीदने गए थे तब मैंने मेरे जूते इनको दे दिए थे, कि मेरे को इस बच्ची का दुख देखा नहीं गया, इसलिए मैंने अपने जूते इसको दे दिए हैं, कि मैं तो पुराने जूते पहन के चला लूँगी। ये बेचारी शूज़ देख के बहुत खुश हो रही थी, लेकिन इसका मायूस मुंह देख के मुझसे रहा नहीं गया। बच्ची वो जूते लेके बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती है, और कहती है कि आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरी बच्ची इतनी खुश मैंने कभी नहीं देखी जितनी कि ये जूते लेने के बाद में हुई है। बोले चाय वाय नहीं पी, आपका तो एहसान मेरे ऊपर है ही, इसलिए मुझे माफ़ कीजिए प्लीज़, मैं चाय नहीं पी सकता। बच्ची मम्मी से पूछती है कि मैंने ये शूज़ बच्ची को दे के भूल तो नहीं की ना। मैंने इतने महंगे जूते उसको दे दिए, आपको गुस्सा तो नहीं आया ना।
तूने तो ये बहुत अच्छा काम किया बेटी। ये लोगों को किसी की हेल्प करने में बड़ी तकलीफ़ होती है। किसी को ईगो होता है, किसी को पैसे होते हैं, फिर भी उनको लगता है कि हम क्यों करें। तुमने तो इतना अच्छा काम किया है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। जो काम मैं नहीं कर सकी, तूने कर दिया। मैं तेरे से बहुत खुश हूँ और तूने बहुत कमाल किया। मैं भी चाहती थी कि मैं कर दूँ इसकी मदद, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे उस वक़्त, क्योंकि मैंने कुछ दूसरा सामान खरीद लिया था। पर कोई बात नहीं, मेरा काम तो तूने कर दिया ना। और वो कहती है कि मंदिर पे कितने भिखारी होते हैं, तो सबको बोले सबकी मदद नहीं कर सकते। कुछ लोगों को तो आदत होती है मांगने की, उनकी आदत अच्छी बात नहीं है। जिसकी ज़रूरत होती है, जो तकलीफ़ में वाक़ई होता है, उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। बस।